नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है नॉन फिनाइट वर्ब। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है फिनाइट वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब चूज करने में, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि उसको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नॉन फिनाइट वर्ब। देखिए नॉन फिनाइट वर्ब होती क्या है। नॉन फिनाइट वर्ब एक सेंटेंस होता है, उसमें दो तरह की वर्ब यूज होती है, एक फिनाइट वर्ब एक नॉन फिनाइट वर्ब। कोई भी सेंटेंस है, कई बार सेंटेंस में फिनाइट वर्ब यूज होती है, कई बार नॉन फिनाइट वर्ब। देखो एक ही सेंटेंस में अगर दोनों वर्ब यूज हो रही हैं, एक ही सेंटेंस से आपको समझा दूंगा सारी बात। देखिए फिनाइट वर्ब क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब वो होती है लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। ध्यान से समझ लेना, फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट या के नंबर या पर्सन से लिमिटेड होती है, सीमित होती है। मान लो उसका अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो वो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। उसके सब्जेक्ट का नंबर चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज होगी। जैसे कहते हैं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट और दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ही था तो इसलिए हमने इज लगाया था, दे है तो हमने आर लगा दिया, तो ये उसके नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना। तो ये है फिनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन में लिमिटेड नहीं है वो वर्ब कहलाती है नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब चेंज हो जाती है और नॉन फिनाइट वर्ब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉट लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। इस पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सबके साथ सेम आती है, वो की वो ही आएगी जो है। अब फॉर एग्जांपल दो सेंटेंस देखिए, वी लाइक टू प्ले क्रिकेट और ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। इसमें दो वर्ब यूज हो रही हैं, पहले तो है लाइक और दूसरी है प्ले। दोनों वर्ब हैं, काम का करना या होना वर्ब होता है, तो लाइक भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, लाइक्स और प्ले। अब देखिए इसमें जो है ये दोनों में सेम आया है प्ले, और इसमें लाइक आया, इसमें लाइक्स आया। प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, सिंगुलर के साथ एस लगता है, ये रूल अपने को पता है। अब देखिए वी लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, इसमें दो वर्ब हैं, तो ये वाली जो वर्ब है जो चेंज हो रही है ये तो है फाइनाइट वर्ब, और ये दोनों में सेम आ रही है, टू प्ले और टू प्ले, ये है नॉन फाइनाइट, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में फर्क क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स करेंगे कि क्या होती है। तो फिनाइट वर्ब आपको समझ आ गई। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, उसका जो नंबर या पर्सन है, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, वो है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। दोनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अब देखो एग्जांपल में समझ आ गया होगा आपको, वी लाइक टू प्ले क्रिकेट और ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ये चेंजेबल है, चेंज हो रही है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। टू प्ले चेंज नहीं हो रहा, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे दोनों सेंटेंसेस में। अब देखिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसके यूज हम करेंगे बाद में। पहले देखें कि इसके रूप कितने होते हैं, कितने टाइप की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तीन तरह की होती है, सुनी होगी आपने, यूज भी की होंगी। तीन तरह की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होते हैं इन्फिनिटिव, दूसरी होती है जीरंड और तीसरी होती है पार्टिसिपल। तीन तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इन्फिनिटिव जो होते हैं उनको आगे डिटेल में करेंगे। इन्फिनिटिव जो होते हैं, एक तो होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा होता है ओनली फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कह देते हैं। ठीक है, एक तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद जीरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करके उसको एज अ नाउन यूज किया जाए, या सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एज अ नाउन यूज किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, वहां पर हम जीरेंड कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है जीरेंड। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा कि आपको बताया था कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। ओके, तो पार्टिसिपल प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। इसी प्रकार से जो अपने नॉन फिनाइट वर्ब है वो भी तीन तरह की होती है। नॉन फिनाइट वर्ब में सबसे पहले है इन्फिनेटिव। तीन टाइप बताए थे, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। ओके, तो सबसे पहली जो वर्ब है हमारी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव दो तरह से यूज होती है इन्फिनेटिव वर्ब, एक तो विद टू और एक विदाउट टू। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट इज अ काइंड ऑफ नाउन। मतलब इसको एक सब्जेक्ट के रूप में, इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो एक नाउन का यूज करते हैं हम, तो इट इज अ काइंड ऑफ नाउन। इन्फिनेटिव जो है एक तरह का नाउन है। नेक्स्ट है बेयर इन्फिनेटिव, जो कि विदाउट टू। वो वर्ब फिक्स रहती है, चाहे सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन कुछ भी है, वर्ब फिक्स रहेगी, बस उसमें टू नहीं आएगा। अब देखते हैं दोनों एग्जाम्पल अपने। ओके, इन्फिनेटिव का और बेयर इन्फिनेटिव का। विद टू, आई वॉन्ट टू स्विम। ओके, आई की जगह मैं ही कर दूंगा तो इसको वॉन्ट्स करना पड़ेगा, ही वॉन्ट्स टू स्विम। लेकिन मैं चाहे यहां ही करूं, शी करूं, कुछ भी करूं, टू स्विम एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब हमारा जो इन्फिनिट है, नॉन फिनाइट वर्ब है, ये है, और इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ नाउन, ये है विद टू। नेक्स्ट है लेट हिम प्ले। इसमें टू नहीं है, लेकिन हर कर देंगे, देम कर देंगे, अस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, प्ले का प्ले ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहां हमारी जो नॉन फिनाइट वर्ब है वो है प्ले। ये है विदाउट टू, इसको हम बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। आपको विद टू और विदाउट टू, इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव समझ आ गया। बेयर इन्फिनेटिव मैं किसको कह रहा हूं, जिसमें मैं टू का यूज नहीं कर रहा हूं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम इन्फिनेटिव का यूज कहां कहां कर सकते हैं। देखो, रूल्स बाद में करेंगे, सबसे पहले इसका यूज कहां कहां करते हैं इन्फिनेटिव का। एज अ सब्जेक्ट, मैंने कहा था एज अ नाउन यूज होता है। नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में लगता है या ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है। तो एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में। ओके, टू गेट अप अर्ली इज अ गुड हैबिट। व्हाट इज अ गुड हैबिट? टू गेट अप अर्ली। तो यहां एक सब्जेक्ट के रूप में टू गेट अप यूज हो रहा है। ओके, टू गेट अप एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है टू गेट अप। टू गेट अप अर्ली इज अ गुड हैबिट। तो जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। तो क्या अच्छी आदत है? सब्जेक्ट वही होता है जो हु व्हाट इनका आंसर देता है। तो क्या अच्छी आदत है? टू गेट अप अर्ली। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सेकंड सेंटेंस में हम देखेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में ये इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है? नो वन वांट्स टू डाई, टू डाई। ओके, यहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है। तो एज अ सब्जेक्ट आपको समझ आ गया, एज एन ऑब्जेक्ट समझ आ गया। नो वन वांट्स टू डाई। ओके, आई वांट्स टू स्विम। ओके, ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो ये क्या है? आई वॉन्ट टू स्विम और नो वन वॉन्ट्स टू डाई, ये दोनों क्या है? नॉन फिनाइट है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है उसके रूप में। आई एम टू स्लीप,
मुझे सोना है। ओके, आई एम टू स्लीप, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे जाना है। आई एम टू गो। देखो ये सेंटेंस, अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे खेलना है, तो आई एम टू प्ले, उसे खेलना है। ही इज टू प्ले, इस तरीके से बनाते हैं हम सेंटेंस। तो आई एम टू स्लीप, मुझे सोना है। ओके, तो यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ब है और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है आई एम टू स्लीप, मुझे सोना है। नेक्स्ट है पर्पस एंड कॉज, किसी का कारण या उद्देश्य बताने के लिए भी हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, वी टेक फूड टू लिव, हम जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, हम जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है। ओके, ही कम्स हियर टू, कारण भी है, उद्देश्य भी है। कोई हमसे पूछे उसका आने का मकसद क्या है, पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए आता है। ठीक है, उसका आने का कारण क्या है, पढ़ने के लिए आता है। तो पर्पस एंड कॉज दोनों के लिए भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ही कम्स हियर टू स्टडी, वो यहाँ पढ़ने के लिए आता है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक पर्पस या कॉज को बताई है। तो ये हमने 4 तरीके से इसको यूज किया है। अब और भी आगे रूल्स करेंगे कि इसको और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। विद द स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि किस स्ट्रक्चर में इसको यूज करना है, कहाँ टू आएगा कहाँ नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर फर्स्ट की ओर कि इसको यूज कैसे करना है, नॉन फिनाइट वर्ब को कैसे यूज करना है। एक एक रूल करना है आपको, सिंगल सिंगल रूल बोर्ड पे लिख के करवाऊंगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको टॉपिक करने में, बट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे रूल एक साथ लिख के और फटाफट बता दी, एक एक रूल एक्सप्लेन करके करवाऊंगा। टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए ये वर्ब्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं इनका ध्यान रखना। इन वर्ब के बाद अगर हमने इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के बाद आती है। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा इसके, और पहले वर्ब बता रहा हूं। जैसे ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, बाद में ये वर्ब नोट कर लेना और उनको याद कर लेना। ठीक है, देखिए आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फोरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बैक, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परस्यू, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड और टीच। ये सारी वर्ब्स हैं। किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य के अंदर अगर ये वर्ब यूज हो रही है और इसके बाद अपने को इन्फिनेटिव लगाना है, तो उस इन्फिनेटिव लगाने की जो कंस्ट्रक्शन होगी इस तरीके से होगी। सब्जेक्ट, उसके बाद इनमें से अगर कोई वर्ब दी गई है, इनमें से कोई वर्ब, सब्जेक्ट और इनमें से कोई एक वर्ब दी है, तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये किसी सेंटेंस की बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहले तो वो सेंटेंस बन जाएगा, उसके बाद लास्ट में जाकर इन्फिनेटिव वर्ब यूज होगी। बात समझ आई कि ये सारी वर्ब दी हैं, तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, उसके बाद इन्फिनेटिव लगा देंगे। इन्फिनेटिव कौन सा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिल्कुल लास्ट में आएगी। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। जैसे कि इनमें से मैंने एक वर्ब उठाई, इनवाइट, इससे बनाया सेंटेंस, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, सब्जेक्ट, इनमें से एक वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। टू अटेंड द पार्टी, तो नॉन फिनाइट वर्ब जो इन्फिनेटिव है ये ऑब्जेक्ट के बाद लगेगी। ध्यान रखना, इस बात को समझ आ गया होगा कि इनमें से अगर कोई वर्ब है तो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। ओके, क्लियर है। यही सेंटेंस अगर पैसिव का हो, अगर ये वाक्य पैसिव में आ जाए तो इमीडिएट आफ्टर द वर्ब, इन्फिनेटिव इमीडिएट आफ्टर द वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद यूज होता है। देखिए कैसे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है। ठीक है, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब इकट्ठी लगती हैं पैसिव के वाक्य में। अगर पैसिव का कोई सेंटेंस है और उसमें वर्ब इनमें से कोई है तो फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब एक साथ लगेंगी, पहले फिनाइट वर्ब फिर नॉन फिनाइट वर्ब। जैसे कि आई वॉज इनवाइटेड, इनवाइट से बनाया है, ये तो होगी फिनाइट वर्ब। आई वॉज इनवाइटेड टू अटेंड द पार्टी बाय हिम,
तो ये पैसिव का वाक्य है, बाय हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है, बाय लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, और वाज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पैसिव आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये पैसिव का सेंटेंस है, तो पहले तो फिनाइट वर्ब और जस्ट उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में है। तो एक्टिव का जो सेंटेंस है उसकी कंस्ट्रक्शन ये होगी, पैसिव का जो सेंटेंस है उसकी कंस्ट्रक्शन ये होगी। ये था आपका रूल नंबर 1। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, सेकंड की ओर। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये वर्ब्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इन वर्ब्स के बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज करना है तो डायरेक्ट वर्ब के बाद इन्फिनेटिव यूज होगा। पहले जो रूल नंबर फर्स्ट हमने किया था उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने इन्फिनेटिव लगाया था ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन ये सारी वर्ब्स जो दी हुई हैं इनमें फिनाइट वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनेटिव आता है। सब्जेक्ट, वर्ब, इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी। ओके, देखिए कौन कौन सी वर्ब है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। अपीयर, सीन, attempt, try, begin, decide, desire, remember, forget, stop, fail, happen, hurry, refuse, etc. ये सारे वर्ब हैं। इनके बाद आपने क्या करना है ये देखना है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपने फर्स्ट रूल के पैसिव में की थी। कहने का मतलब वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनेटिव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कंस्ट्रक्शन ये होनी चाहिए अगर ये वर्ब यूज हो रही है सेंटेंस में, तो क्योंकि सेंटेंस आपको बने बनाए आएंगे, आपने बनाने तो है नहीं, आपको बने बनाए आएंगे, उसमें एरर देखनी है कि ये कंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है या नहीं। वर्ब ये है तो ये कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। आई फेल टू सी यू, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्शन बन गई। उसके बाद he refused to accept his mistake, इन्फिनेटिव, रिफ्यूज इनमें से एक वर्ब है तो इसलिए इन वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनेटिव आया, यही रूल है। बस इतना सा याद रखना है कि आपकी कंस्ट्रक्शन ये होनी चाहिए अगर ये वाला वर्ब है। आपको अगर सिंपली याद रखना है तो वर्ब्स याद कर लीजिए। उन वर्ब के साथ क्या था, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आ रहा था, इन वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है। कहने का मतलब वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, इस बात को याद रखना है आपने। अब आते हैं हम रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। देखिए नो या डॉट नो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, नो या डॉट नो लिखा हुआ है और उसके बाद कोई WH वर्ड, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई के जस्ट बाद इन्फिनेटिव यूज आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आई डोंट नो, वर्ब क्या है, नो है। दे नो, दोनों में वर्ब नो है तो इनके जस्ट बाद एक WH वर्ड यूज हो रहा है, इसमें हाउ, इसमें वर्ड, और इन्फिनेटिव जस्ट इनके बाद आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने यही लिख दिया है, नो के बाद WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव। किसी सेंटेंस की वर्ब अगर नो है तो उसके बाद कोई WH वर्ड लगा हुआ है तो आपका इन्फिनेटिव WH वर्ड के बाद आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, मुझे फ्रेंच बोलने नहीं आते। आई डोंट नो, ये नो दिया हुआ है, जस्ट इसके बाद WH वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद इन्फिनेटिव है, यही आपका रूल है। उसके बाद दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट टू डू, सब्जेक्ट, ये नो दिया हुआ है वर्ड और ये WH वर्ड दिया है और ये इन्फिनेटिव दिया है। तो ये रूल कौन सा है, नो प्लस WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव, ये रूल हो गया आपका। नो प्लस WH वर्ड प्लस इन्फिनेटिव, इसको याद रख लेना, इजीली याद हो जाएगा। ये था आपका डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाना है वर्ब के बाद इन वर्ब के साथ। तो आपने 3 रूल किए हैं आज की क्लास में, इसके आगे के रूल हम कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।